एंड जो भी प्रोफेसर साहब ने रखी हैं बातें वो सामने आ गई हैं पत्र के माध्यम से। और उसमें जिस तरह से बात रखी गई थी कि अल्पसंख्यकों की और यादवों की और पिछड़े समाज की बात करेंगे, तो उसमें तो ये सब जिक्र नहीं था, सिर्फ 2 ही विशेष व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था और वो भी किसी तरह से उनसे सगे संबंधियों के रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। पर हर घर तिरंगा जो मुहिम चला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये एक सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सभी लोगों से अपील करी है कि अपनी राष्ट्रीयता को प्रखर रूप से बाहर रखने के लिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, सभी भारतीयों के लिए। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेलकम स्टेप और सबको लगाना चाहिए 15 अगस्त को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेत्री अपर्णा यादव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, हम ये जानना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, आज एक प्रोग्राम में भी आप आई, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मोदी जी तमाम सारे वर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे? सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझती हूँ कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का है, जो कि एक ऐसे समाज को बिलोंग करती हैं जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड रहा है हमेशा से। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है, मुझे लगता है कि हर देश के व्यक्ति में, महिला हो चाहे पुरुष हो, ये आस जगी है कि पिछड़े से पिछड़े वर्ग का भी व्यक्ति देश के उच्चतम पद तक पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक होप क्रिएट करना, एक होप के साथ आगे बढ़ना, मुझे लगता है ये विजन देना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं बहुत हृदय से इसका जो है बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, पिछड़े वर्ग को समाजवादी पार्टी में ही अभी कीर्ति कौल की बात कर ले, आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ सबके सामने। 28 वर्ष एज, उनकी 30 वर्ष पूरा शीर्ष नेतृत्व उस समय था। कहाँ मैम चूक हुई, क्या मानती हैं? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी को अपनी टीम के साथ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उनसे चूक हुई और कहाँ पर उनसे जो है इस तरीके का डिस्क्रेडिशन हुआ। मैं समझती हूँ कि एक पार्टी ऐसी है जो प्रदेश लेवल पर काम कर रही है, इतना तो उनको पता ही होना चाहिए था। ये 8वीं के बच्चे को पता होता है कि MLA और MLC की एज क्या होती है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। और ये जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी के रूप से ऐसे बड़ा गलती क्यों हुई, जानबूझ करके हुई या सोची समझी चाल दी, या जो भी इसके पीछे कारण रहे होंगे, हो सकता है गलती से हो गया हो, पर ये गलती से मिस्टेक जो भी हुई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा एक जो है आपत्तिजनक और साथ ही साथ एक भारतीय होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि बड़ा दुख भरा रहा उस महिला के लिए भी जिसका पर्चा भरा गया और उसको MLC नहीं बनने का मौका मिला। जी मैम, एक बात और कर लूँ, अभी देखा OP राजभर जैसे भाजपा से जैसे इनकी बातचीत की बात आई तो उनसे गठबंधन खत्म कर दिया। उसके बाद चाचा शिवपाल की बात आती तो उनको स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद आप देख रहे राम गोपाल जी जाकर के मिलते हैं रातों रात मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद तमाम कंट्रोवर्सी होती है। इस मुलाकात के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय परम पूज्य महाराज जी से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, कोई भी मिल सकता है और स्वतंत्र हैं सब इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए। ये महाराज जी का बड़प्पन है कि आदरणीय योगी जी सबसे मिलते हैं, और चाहे फॉरेन डेलीगेशन हो, चाहे जो है गरीब आदमी हो, चाहे कोई गणमान्य पद पर व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सब हमारे चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर योगी जी पर्सनली। एंड जो भी प्रोफेसर साहब ने रखी हैं बातें वो सामने आ गई हैं पत्र के माध्यम से। और उसमें जिस तरह से बात रखी गई थी कि अल्पसंख्यकों की और यादवों की और पिछड़े समाज की बात करेंगे, तो उसमें तो ये सब जिक्र नहीं था, सिर्फ 2 ही विशेष व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था और वो भी किसी तरह से उनसे सगे संबंधियों के रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की मुझे लगता है अराजकतापूर्ण बात करना अपने समाज के लिए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका उदाहरण जो है मुझे लगता है कि ये मीडिया के माध्यम से जो हमारे सामने आया है कि उस पूरे पत्र में क्या लिखा गया है,
तो ये सबके सामने आ गया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और ये न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे हैं उन पे मामले। ऑलरेडी 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। फिर क्या ज़रूरत है आपको जो है इसमें हस्तक्षेप करने की? किसी की पैरवी करने से भारतीय जनता पार्टी में न्यायिक व्यवस्था में, न्यायिक प्रक्रिया में कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से लेकर के अभी तक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है। और अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो उसको दंड नीति के अनुसार ही, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नियमावली है, उसके अंतर्गत ही डील किया जाएगा। तो मुझे लगता है कमेटीज़ को जो जांच करने का विषय है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बात मैम, आजमगढ़ में कल के दिन मुख्यमंत्री का दौरा था। उस समय मुकेरीगंज में एक वीडियो वायरल होती है। पहले तिरंगा झंडा वहाँ पे बैरिकेटिंग्स पे लगाया जाता है जिसमें नाले छिपाए गए, उसके बाद भगवा झंडा लगा दिया जाता है। इस समय हर घर तिरंगा की बात हो रही है। इसको मैम किस नज़रिए से देखते हो? इस पर मैम क्या कार्रवाई की बात हो? देखिए, कार्रवाई की बात, क्योंकि मैंने ये इस पूरे प्रकरण का संज्ञान मुझे नहीं है, पर हर घर तिरंगा जो मुहिम चला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये एक सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सभी लोगों से अपील करी है कि अपनी राष्ट्रीयता को प्रखर रूप से बाहर रखने के लिए, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, सभी भारतीयों के लिए। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेलकम स्टेप और सबको लगाना चाहिए 15 अगस्त को। जी मैम, पद यात्रा की भी मैम बात हो रही है। अभी 9 तारीख को अखिलेश यादव पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उससे कह रहे हैं बीजेपी किसी न किसी तरीके से खतरा मैम कर सकती है। मैम इस पे मैम देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर वो पद यात्रा करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि पद यात्रा करते हुए कोई भी इस तरीके का तिरंगा के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके का कोई काम नहीं करेगी जो राष्ट्र हित में ना हो। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तिरंगा यात्रा हर भारतीय को निकालनी चाहिए, और हर भारतीय को जो है इस राष्ट्रीय पर्व को जो है धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस मनाते हैं, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पर्व भी उतनी ही जो है उत्सुकता के साथ मनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये मैम, 24 का मैम 24 का मैम चुनाव है मैम, किस पद पे मैम देख रही मैम? 24 का चुनाव, देखिए हमारी लाइन लगी हुई है। 24 का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है, और हम लोग ये जानते हैं, और आदरणीय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी हों, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय JP नड्डा जी, वो कह चुके हैं इस बात को। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि 80 में 80 होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ थी भारतीय जनता पार्टी नेत्री अपर्णा यादव जी। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात हुई। आज के दिन एक तीज के प्रोग्राम में आई थी, सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बात करी। कैसी लगी आपको, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और सभी से गुजारिश है वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।